नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज उन्नाव को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग जिलों के दौरे कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज उन्नाव को बड़ी सौगात दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 241 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया है। आपको बता दें कि पूरी खबर उन्नाव से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सांसद साक्षी महाराज के साथ अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के पैतृक गांव पहुंचकर प्रतिमा का अनावरण किया। 241.26 करोड़ की 103 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया और इस दौरान सांसद साक्षी महाराज भी मौजूद रहे हैं। देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मोदी शहीद हुए थे और आज उत्तर प्रदेश पुलिस का ट्रेनिंग का जो बेहतरीन केंद्र है वह नाम शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम पर वह ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस जो प्रशिक्षण लेती है उस प्रशिक्षण केंद्र का नाम भी शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम पर है। बहनों और भाइयों, विकास की गति निरंतर आगे बढ़ती रहे, चाहे वह देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण आप देख रहे होंगे, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य हो रहा है, 4 लेन 2 लेन, अब तो कोई गांव की सामान्य पगडंडी की बात नहीं करता, जो भी कहता साहब 2 लेन और 4 लेन की सड़क की बात करता है। उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस बीच मध्य प्रदेश के भोपाल से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां डॉक्टरों को लेकर भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। हड़ताल पर डॉक्टर नहीं जाएंगे, रेजिडेंट डॉक्टर्स का स्टाइपेंड बढ़ा दिया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ भोपाल से साझा कर रहे हैं, जहां हड़ताल पर डॉक्टर नहीं जाएंगे, उनकी स्टाइपेंड बढ़ा दिया गया। रेजिडेंट डॉक्टर्स का आदेश जारी हुआ है। बता दें आपको कि जूनियर डॉक्टर्स का स्टाइपेंड 3000 और सीनियर डॉक्टर्स को 4000 रुपए मिलेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स को 1 अप्रैल से लाभ मिलने की शुरुआत हो जाएगी। तो बड़ी जानकारी भोपाल में डॉक्टर से जुड़ी बड़ी खबर आपके साथ टीवी 27 पर साझा कर रहे हैं, जहां अब हड़ताल पर डॉक्टर नहीं जाएंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स को स्टाइपेंड के रूप पर 3000 रुपए, वहीं सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स को 4000 रुपए दिया जाएगा और रेजिडेंट डॉक्टर्स को 1 अप्रैल से इसका लाभ मिलेगा। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां भोपाल में अब डॉक्टर्स हड़ताल पर नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि स्टाइपेंड की मांग को लेकर लगातार डॉक्टर की तरफ से हड़ताल किया जा रहा था, जिसको लेकर अब सरकार ने अपना फैसला सुनाया है। तो जूनियर डॉक्टर्स को स्टाइपेंड के रूप में 3000 और सीनियर डॉक्टर्स को 4000 रुपए दिए जाएंगे और इसी के साथ अब हड़ताल पर डॉक्टर नहीं जाएंगे। वहीं एक बार फिर से रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने गृह जनपद रायबरेली को लगातार कोई न कोई तोहफा दे रहे हैं। वहीं आज राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किसानों को सौगात देते हुए गला मंडी में 28वें सुपरमार्केट दुकानों के साथ 2 गोदामों और केसी ड्रेन का शिलान्यास किया। इससे किसानों को सुविधा हो जाएगी और उनको अपनी फसल बेचने में परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। परिषद रायबरेली की सबसे महत्वपूर्ण मंडी है और इस मंडी में मैंने मंत्री बनने के उपरांत जब भ्रमण किया तो मुझे बहुत सारी आवश्यकताएं किसानों की, व्यापारियों की मेरे संज्ञान में आई, जिसका एक एक करके निदान हमने शुरू किया। दुकानें कम थी, पहले चरण में मैंने 20 दुकानें यहाँ पर बना करके किसानों को और व्यापारियों को समर्पित किया। उसके उपरांत आज फिर से इसमें लगभग 7 करोड़ रुपए मैंने दिया है। एक सुपर बाजार, मैंने देखा कि सड़क के किनारे किनारे लोग तमाम यहाँ दुकानें लगाए हुए थे। मैंने सोचा क्यों ना इनको पक्की दुकान बना के दे दें, जिसके लिए मैंने सुपर बाजार यहाँ के लिए 28 दुकानें हमने बना के सुपर बाजार में देने का काम किया। जल्दी से निर्माण इसका शुरू हो जाएगा। आज इसका शिलान्यास हो गया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सीएए का विरोध करने वालों पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है, हमारे 3 देशों के हिंदू, सिख और पारसी नागरिक हैं, वो उत्पीड़न झेल कर आए हैं। नागरिकता मिलने से उन्हें सुविधा मिलेगी। भारत पीड़ितों और परेशान को शरण देने वाला देश है। ममता बनर्जी के सीएए लागू करने पर धमकी के सवाल पर कहा कि ये वो देखिए, पीएम ने देश की जनता से जो वादा किया था उसे पूरा किया है। वहीं अखिलेश यादव को लेकर कहा कि ये इनकी वोट बैंक की राजनीति है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी 400 पार जाएगी। लेट हो गए हैं? लेट हो गए थोड़ा। मुझे लग रहा है इसमें किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। ये शुद्ध रूप से माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया है, जो हमारे 3 देशों के नागरिक हैं, वहाँ से आने वाले हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ऐसे लोगों को जो अभी जिनको नागरिकता नहीं मिली भारत के अंदर, वहाँ से उत्पीड़न झेल करके आए हैं, उनको नागरिकता देने का है। और ये मुझे लग रहा है बहुत परेशान हो रहे हैं जो बेचारे अभी नागरिकता ना होने के कारण उनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ऐसे लोगों को सुविधा नहीं देनी चाहिए। भारत तो वो है कि जो पीड़ित है, परेशान है, उसको शरण देने वाला भारत है। फर्रुखाबाद में लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम के आते ही पंडाल में जय श्री राम के नारे लगने लगे। इस दौरान सीएम योगी ने जिले में 288 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद को जोड़ते हुए निकलेगी। इसके साथ ही पहले की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश था, लेकिन अब प्रदेश की हालत बदली है। से लेकर के और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तक जोड़ने की इस पूरी कार्य योजना को जमीनी ढांचा पर उतारने के लिए बड़े कार्य योजना के साथ काम कर रहा है। फर्रुखाबाद आने वाले समय में कानपुर की तर्ज पर एक आधुनिक जनपद बनने की ओर तेजी के साथ अग्रसर होगा। कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहनों भाइयों, ये जनपद में जिस जनपद में ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी जैसे सपूत दिए हो। जालौन में पारिवारिक जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिससे गंभीर रूप से घायल हुए वृद्ध की अस्पताल में मौत हो गई। वहीं बेटा और नातिन घायल है। मृतक के बेटे के द्वारा दूसरे पक्ष की जमीन को बलकट पर जोतने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर जाकर लाठी डंडों से मारपीट की थी। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीड़ित की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह पूरा मामला सिरसा कलार थाना क्षेत्र के जखा गांव का बताया जा रहा है। जी, थाना सिरसा कलार के ग्राम जखा में कल 12/3/2024 की रात्रि में एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी। यह विवाद इनकी जो मां थी उनके ज़मीन की जुताई को लेकर विवाद हुआ था। इस मारपीट के बाद इनके पुत्र ने तहरीर दी है, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनके जो पिता हैं, इनकी मृत्यु इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज उरई में हो गई है। फिरोजाबाद में एसडीएम कृतिराज द्वारा स्वास्थ्य केंद्र पर घूंघट की ओट में छापा मारकर एक्सपायर दवाइयां पकड़ने वाले मामले में अब नया मोड़ आ गया है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पकड़ी गई दवाइयों को डिस्कार्ड स्टॉक बताया है। सीएमओ का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र पर कोई खामियां नहीं थी। उन्होंने एसडीएम कृतिराज के दावों को झूठा साबित किया। वो खुद इस मामले की जांच करने स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे थे। बता दें कि मंगलवार को एसडीएम कृतिराज ने जिले की दीदामई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया था और कई खामियां मिलने की बात कही थी। अभी फिलहाल तो कोई खास कमियां नहीं मिली हैं। जो कमियां उनको मिली थी, अगर हम पूरी कोशिश करेंगे जांच करके उसको दुरुस्त करें। अगर कोई दोषी कर्मचारी है तो उसके खिलाफ एक्शन। जैसे एक्सपायर दवाई के जो बता रहे थे, एक्सपायर तो दवाई वो अलग से रखी हुई है, वो डिस्कार्ड के लिए स्टॉक बुक में एंट्री हो। खराब दवा है, उसको मतलब यूज नहीं किया जा रहा है, नहीं यूज किया जा रहा था। जो सही दवाएं हैं सब किनारे हैं, वो उन्होंने गलत, वो डब्बा ही अलग था उसको जिसके बारे में बताया। सर और क्या सुविधाएं हैं और आपके आने से यहाँ सर मेरे आने से एक तो प्रसव यहाँ शुरू हो गया, संस्थागत प्रसव। दूसरा पूरा टीकाकरण यहाँ पे हो रहा। तीसरा टीबी की पूरी व्यवस्था, टीबी के इलाज की पूरी व्यवस्था है। चौथा ये जो सांप काटने की दवा पूरी हमारे पास है।
जो भी कहते हैं लेप्रोसी की पूरी दवाएं हमारे पास है, और हमारे पास जो भी शासन की मंशा है उसके हिसाब से सब कुछ पूरी दवाएं 269 तरह की दवाएं हमारे पास उपलब्ध है, 1279। खबर जालौन से है। यहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर पुलिस के साथ सीओ घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अराजक तत्वों द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने की घटना में एक युवक को हिरासत में लिया गया। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। बता दें कि मामला जालौन के रेंडर थाना क्षेत्र का है। यहां पर 2 दिन पहले 2 युवक बाबा साहेब की मूर्ति अपने घर लेकर आए थे। मूर्ति घर के बाहर रखी हुई थी और उसके बाद अराजक तत्वों का उपद्रव देखने को मिला और बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ डाली, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो जालौन में अराजक तत्वों का उपद्रव देखने को मिला है। आपको बता दें कि बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई है और मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि लगातार अराजक तत्वों के उपद्रव के बाद स्थानीय लोगों में रोष देखा जा रहा है, लोगों में गुस्सा है बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने को लेकर। और इसके साथ ही बता दें कि 2 युवक बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति को लेकर 2 दिन पहले आए थे और घर के बाहर रखा था। उत्तर प्रदेश के बांदा में शोहदे से परेशान छात्रा ने खौफनाक कदम उठा लिया। पूरा मामला बिंजडा थाना क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली 10वीं की छात्रा को गांव का एक युवक परेशान करता था। जबरन फोन में बात करने का दबाव बनाता था, न करने पर रास्ता रोक छेड़खानी करता था। परिजनों को जानकारी हुई तो उन्होंने बेटी को उससे बात करने से रोका तो आरोपी युवक धमकियां देने लगा, जिससे परेशान छात्रा ने खुदकुशी कर ली। छात्रा ने सुसाइड नोट में लिखा कि मम्मी पापा जिस तरह मैं अपने प्राण त्याग रही हूं उसी तरह इसको भी मौत देना। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। किस तरह से छेड़ता था, क्या परेशान करता था? परेशान धमकी देता था कि घर में ना बताना, मुझसे बात करना, अगर घर में बताओगी तो तुझे मार दूंगी। इसलिए मैं लड़की मुझसे नहीं बताती थी, उसके दबिश करती थी। लड़की का क्या नाम था? लड़की का प्रतीक्षा नाम। कौन से स्कूल में पढ़ती थी? हाई स्कूल में। स्कूल का नाम पता है आपको? नहीं पता। क्या कभी लड़की ने आपको बताया हो कि ये लड़का मुझे ऐसे परेशान करता है? लड़की मुझे नहीं बताया। कभी कुछ नहीं बताया आपको? कुछ नहीं बताया लड़की ने कुछ नहीं बताया। लड़की बता देगी तो क्या होता, लड़की बता देती तो आज इनका सब कुछ कर देती है। लड़की के कारण मैं दबी रही थी, लड़की जो जवाब नहीं मुझे दे रही थी, इसीलिए मैं नहीं कर पा। वहीं सोनभद्र के थाना रॉबर्ट्सगंज के पूरब मोहल्ला में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। मृतका के पास से उसके पर्स में अधिवक्ता की विजिटिंग कार्ड और आधार कार्ड मिले, जिसके आधार पर उसकी पहचान की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट में महिला के मौत का कारण गला घोटना बताया गया। पुलिस ने नंदू यादव नाम के व्यक्ति को मामले में गिरफ्तार किया है। अपराधी ने अपना जुर्म कबूल कर बताया कि मृतका के साथ उसके अवैध संबंध थे, वो उस पर शादी का दबाव बना रही थी, जबकि वह पहले से शादीशुदा था और उससे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने महिला की हत्या कर दी। देखिए, दिनांक 11 मार्च को पूरब मोहल में वार्ड संख्या 1 में उमाशंकर जी के घर के पीछे एक महिला का शव प्राप्त हुआ था, जिसके बाद में शिनाख्त ममता श्रीवास्तव, वाइफ ऑफ स्वर्गीय राजीव श्रीवास्तव, निवासी बिंडमगंज के रूप में हुई थी। उनकी पीएम रिपोर्ट के पश्चात उनकी गले पर जो दुपट्टा लगा हुआ था उससे कस करके हत्या किए जाने के प्रमाण मिले थे। बाद में इस मामले की तह तक जाते हुए पुलिस ने आज नंदू यादव, बिंडमगंज निवासी, इनको गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा उक्त महिला ममता श्रीवास्तव की हत्या कारित की। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अयोध्या आएंगे। शहर के जीआईसी मैदान पर बने हेलीपैड पर दोपहर करीब 12 बजे सीएम पहुंचेंगे, जहां जनसभा को संबोधित करने के साथ ही विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तैयारियों को लेकर अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और अयोध्या के आईजी, डीएम, एसएसपी ने रैली स्थल का जायजा लिया। इस दौरान विधायक ने बताया कि सीएम योगी अयोध्या के 1000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे।
इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। बरेली की अदालत ने एक बार फिर से गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही एसएसपी धुले सुशील चंद्रभान को 19 मार्च तक मौलाना को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। बता दें कि अदालत ने 5 मार्च को मौलाना तौकीर रजा को 2010 में बरेली दंगों का मास्टरमाइंड बताया था। उनके खिलाफ पहली बार NBW 11 मार्च को जारी हुआ, लेकिन वो हाजिर नहीं हो सके थे, जिसके बाद अब गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। चंदौली में आगामी त्योहारों को लेकर पीस कमेटी की बैठक हुई। सदर सीओ राजेश राय ने ग्राम प्रधानों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जहां उन्होंने प्रतिनिधियों और आयोजकों से त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। इस दौरान थाना प्रभारी गगन राज सिंह भी मौजूद रहे। बता दें कि आगामी त्योहार और लोकसभा चुनाव को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जाएगी और कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज सदर कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में क्या निर्देशित किया गया? आगामी रमज़ान, होली, होलिका दहन और ईद त्यौहार के दृष्टिगत समस्त ग्राम प्रधानों, पीस कमेटी के मेंबर्स, दोनों संप्रदायों के धर्मगुरुओं और आयोजकों की मीटिंग बुलाई गई थी, जिन्हें त्यौहार हर्षोल्लास और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने की अपील की गई है। झांसी में 3 बड़े व्यापारी के यहां एक साथ इनकम टैक्स ने छापा मारा है। व्यापारियों के घर और प्रतिष्ठान पर छापा मारा गया। कर चोरी करने को लेकर इनकम टैक्स ने कार्रवाई की। वहीं इनकम टैक्स के छापेमारियों से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कई व्यापारी प्रतिष्ठान छोड़कर भाग गए हैं। तो इनकम टैक्स ने छापेमारी की है और जिसके बाद कई व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कई अपने दुकान छोड़कर भाग चुके हैं। वहीं समाजवादी मजदूर सभा के नेताओं ने बीजेपी सरकार पर महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का आरोप लगाते हुए लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया और भूख हड़ताल की। समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ता अलग अलग जिलों में जाकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। बता दें कि प्रदर्शनकारी हजरतगंज की गांधी प्रतिमा पर भूख हड़ताल करना चाहते थे, लेकिन उन्हें हटाकर परिवर्तन चौक भेज दिया गया। इस पर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी की सरकार घबराई हुई है, क्योंकि जनता में बीजेपी को लेकर गुस्सा है। यूपी के पूर्व डीजीपी आरके विश्वकर्मा ने मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ ग्रहण कर ली है। उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही 10 राज्य सूचना आयुक्त ने भी अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। बता दें कि हाल ही में राजकुमार विश्वकर्मा को मुख्य सूचना आयुक्त और उनके साथी पत्रकार, अधिवक्ता और समाज के विभिन्न क्षेत्र के 10 लोगों को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था। शपथ ग्रहण के बाद सभी औपचारिक रूप से सूचना आयोग में कामकाज शुरू करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कानपुर में कांग्रेस का वरिष्ठ नेता और 3 बार के विधायक रहे अजय कपूर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद अजय कपूर ने कहा कि आज का दिन पुनर्जन्म की तरह देश के प्रधानमंत्री मोदी के परिवार में शामिल होकर अभिभूत हूं। बता दें कि बीजेपी में शामिल होने के बाद अजय कपूर का कांग्रेस के साथ 35 साल का लंबा सफर खत्म हो गया। वहीं मेरठ में महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। महिला का शव घर में पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि हत्या रात में की गई। वहीं घटनास्थल पर मृतका का पति मौजूद नहीं मिला। मौके पर पहुंचे पुलिस जांच में जुट गई है। बता दें कि यह पूरा मामला थाना भावनपुर के अब्दुल्लापुर का है। थाना भावनपुर क्षेत्र में अब्दुल्लापुर में एक महिला की शव मिला है, जिसके गले पे चोट पहुंचा करके हत्या किया जाना पाया गया है। इनके पति का नाम है गुलफाम सनाफ नवाब। अभी ये यहाँ पर नहीं है, फरार हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पति के द्वारा ये घटना कारित की गई है। बाकी सभी पहलुओं पर इसमें जांच की जा रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। गोंडा में ओवरलोड गिट्टी लदे डंपर ने बाइक सवार बुजुर्ग को रौंद डाला। तेज रफ्तार डंपर ने अनियंत्रित होकर पीछे से बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद डंपर चालक डंपर को कुछ दूरी पर खड़ा करके फरार हो गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव और डंपर को कब्जे में ले लिया
और मामले की जांच में जुट गई है। इसमें लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री जी का आगमन। उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।